जनवरी में वेनेजुएला के बाद ट्रंप कहां करेंगे अगला धमाका? खामेनेई को ट्रंप उड़ाएंगे या नेतन्याहू बंकर बम से उड़ाएंगे? ईरान के खामेनेई, क्यूबा के कानेल, कोलंबिया के गुस्ताओ पेट्रो, मैक्सिको की क्लाउडिया शीनबाम बहुत डरी हुई हैं। वजह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की ये तस्वीरें हैं, जिन्हें ट्रंप के कहने पर न्यूयॉर्क में खुली गाड़ी में परेड कराई जा रही है। ट्रंप और नेतन्याहू के डर से खामेनेई अब तेहरान का बंकर छोड़कर मॉस्को की फ्लाइट कभी भी पकड़ सकते हैं। बैग और सूटकेस पैक होने का दावा किया जा रहा है। ट्रंप का जनवरी वाला कैलेंडर तैयार है। कहां बम मारना है, कहां मिसाइल चटकानी है, सब नोट किया जा चुका है। हथियार लोड किए जा चुके हैं। किसे आसमान से उड़ाना है, किसे समंदर से तबाह करना है, सब फिक्स हो चुका है। वेनेजुएला को निपटाने के बाद ट्रंप के टारगेट पर ग्रीनलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और ईरान है। कहां डायरेक्ट अटैक होगा और कहां इनडायरेक्ट बारूद बरसाया जाएगा, यह सब तय हो चुका है। ट्रंप अभी 3 साल 15 दिन और राष्ट्रपति रहेंगे। 20 जनवरी 2029 उनका अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी दिन है। उससे पहले ट्रंप क्या आग से खेलेंगे? क्या अगला नंबर ग्रीनलैंड का है? क्या ट्रंप के वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर कब्जे की सनक का पहला शिकार ग्रीनलैंड होने जा रहा है? ट्रंप क्यों बार बार ग्रीनलैंड का नाम लेते हैं? ट्रंप क्यों वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर अमेरिका की दादागिरी चलाना चाहते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आधे अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। इसमें यूरोप और अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा आता है। सभी कैरेबियन देश इस हिस्से में आते हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के करीब 25 देशों को अगर छोड़ दें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के करीब 31 देश हैं, जिनमें करीब 12 देशों से अमेरिका का पंगा है। बचे हुए 3 साल के कार्यकाल में ट्रंप पंगे खत्म करने के नाम पर तबाही मचाने का इरादा बार बार जाहिर कर रहे हैं। ट्रंप ने नए साल में इसकी शुरुआत वेनेजुएला से कर दी है। अमेरिका का मैक्सिको से बॉर्डर और इलीगल माइग्रेशन का विवाद है। कोलंबिया से ड्रग्स तस्करी को लेकर झगड़ा है। बोलीविया से ड्रग्स तस्करी को लेकर झगड़ा चल रहा है। ब्राजील और कनाडा से ट्रेड टैरिफ विवाद है। क्यूबा से सदियों पुरानी दुश्मनी है। वेनेजुएला पर हमले के बाद तल्खी और बढ़ गई है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड डेनमार्क की राजशाही के अधीन है। ट्रंप का यहां से कोई पंगा नहीं है। अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड दोनों ही अमेरिका के वफादार देशों के गुट में हैं। फिर भी ट्रंप की सनक ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की भी है। We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. ग्रीनलैंड से अमेरिका का कोई बॉर्डर टच नहीं करता। बीच में कनाडा आता है, फिर लैब्राडोर सागर के बाद ग्रीनलैंड। ट्रंप को फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की भूख क्यों है?
ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का एक ऑटोनोमस द्वीप है, उसके भी मेनलैंड से यहां का बॉर्डर टच नहीं करता। डेनमार्क के बाद उत्तर अटलांटिक महासागर, फिर आइसलैंड और उसके बाद समंदर और फिर ग्रीनलैंड का बॉर्डर शुरू होता है। ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस है। नॉर्थ अमेरिका में इससे बड़ा कोई दूसरा बेस नहीं है। इसे पिटुफिक मिलिट्री बेस कहा जाता है। अमेरिका यहां से मिसाइल, स्पेस निगरानी और डीप वाटर में पनडुब्बियों की मॉनिटरिंग करता है। फिर ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पर इतने ग्रीडी हो रहे हैं? ज्यादातर समय बर्फ से ढके रहने वाले ग्रीनलैंड का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के बीच बफर जोन की तरह काम करता है। सामरिक तौर पर यह अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैन्य अभियानों के लिए आदर्श लोकेशन है। अगर रूस कभी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका पर चलाता है तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएंगी। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा तो अमेरिका उसे ग्रीनलैंड तक आने से पहले ही रोक सकता है। अमेरिका के मेनलैंड वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा जैसे शहरों तक रूसी मिसाइलें नहीं पहुंच पाएंगी। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के पीछे ट्रंप का एक और बहाना है। वहां समंदर में रूस और चीन के शिप की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। दरअसल सुरक्षा को खतरा तो बहाना है। ट्रंप का असली निशाना ग्रीनलैंड में छुपी अकूत दौलत है। ग्रीनलैंड में ग्रेफाइट, तांबा, निकल, लिथियम के बड़े भंडार हैं जो मॉडर्न टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। तेल और सोने के लिए वेनेजुएला पर ट्रंप स्ट्राइक कर चुके हैं। अब रेयर अर्थ मटेरियल के लिए क्या नाटो के ही देशों पर हमला करेंगे या डरा कर कब्जा करेंगे?